ये अपनी कहाँ रह गई? मैं दे के आती हूँ। अवनी, तू कहाँ रह गई थी? खाना कब से आ गया? चल नहीं, खा। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा तो चख लेना। नहीं माँ, मेरा पेट भरा है। हाँ? अरे तूने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं, तो ऐसे कैसे पेट भर गया? वो भूख नहीं लग रही। क्यों? कोई डाइटिंग शुरू कर दी तुमने? सब बेकार की बातें हैं, खाना खाओ और खाना वेस्ट मत करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ नहीं राज, ये डेट ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? नहीं अवनी, जिस दिन सुकित अंकल अर्पिता और अक्षत के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे ना, उस दिन हम अपने इस राज को खोल देंगे। लेकिन तब तक हमें ऐसे ही मिलना होगा और ऐसे ही छुप छुप के प्यार के मीठे मीठे पल एंजॉय करने होंगे। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं बिल पे करके आता हूँ। वेटर। वक्त कम था, लेकिन इस डेट का एक एक पल बहुत खूबसूरत था। राज ने सच में मुझे मेरी स्माइल लौटा दी। आई मस्ट हग हिम। थैंक यू कहना तो बनता है। शायद राज नहीं चाहता कि हम हक करें। डेट तो अच्छी रही। अवनी ने कितना रिस्क उठाया मेरे लिए। अब एक हक तो बनता है। ओह, अवनी शायद अवॉइड कर रही है। शायद उसे ये सही नहीं लगता। एक हक मिल जाता तो डेट परफेक्ट होती। तो डेट परफेक्ट होती। कुछ कहा? नहीं तो अवनी, राज, मुझे एक। हाँ बोलो ना अवनी। नहीं, पहले तुम बोलो। पहले तुम अवनी। बाय। अरे अवनी, तेरी ड्रेस में दाग। ये तो चॉकलेट का दाग लगता है। हमने तो मीठा मंगाया नहीं। तूने कहाँ खाया? वो एक्चुअली डिजर्ट हमने ऑर्डर किया था। अपनी हमारी टेबल के पास से गुजर रही थी, तो इसको जबरदस्ती रोक के ना मैंने ही इसको खिला दिया था। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई सागरी जी, आश्रम से ना हमें भी अभी फोन आया था। उन्होंने हम दोनों को भी कल ही बुलाया है मिलने के लिए। सुन के इतनी खुशी हुई कि हम लोग ना सबको चॉकलेट पेस्ट्रीज खिला रहे हैं। ओके जी, हम सब चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं बिल दे के आता हूँ। सर। जी, बिल। सर, हम आपके पास से कैसे बिल ले सकते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली बार भी आऊं तो बिल तो देना पड़ेगा। लीजिए। अच्छा खुराना जी, उस टेबल पे जो लोग आने वाले थे वो आए नहीं? सर, जिन लोगों ने बुकिंग की थी शायद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। रियली अवनी, तुम्हारे आने से जैसे मेरी जिंदगी में जान आ गई है। यही कहा था ना उस हीरो ने अपनी हीरोइन से। आजकल की फिल्में, आई टेल यू हाउ सिली दे आर। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सी फिल्म? अक्षत भैया, आपको पानी चाहिए? गुड नाइट। ओह, तो अक्षत भैया थे? नहीं, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि अक्षत भैया। गलती से बोल दिया अवनी। एक्चुअली वो मेरे होने वाले साले जी तो है। ओह,
तो अब रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए? जिस दिन ये रिश्ता बन गया ना अवनी, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। ऐसी भी क्या जल्दी है? पहले तो हमें हमारे लाइफ के वो सारे ओकेजन एंजॉय करना है, जैसे कि कल का दिन जीजू और जीजू के लिए बहुत स्पेशल दिन है। मैं उनके लिए जरूर प्रे करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने जो लेकर रखे हैं और बहुत अरे सारे। पूजा बेटी, कैसी हो बेटा? यही है आप लोगों की बच्ची। आजा। अच्छा मम्मा के पास जा। होए राज, यही है आपकी खुशी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज से ये बच्ची आपकी है। तो क्या हम इसे घर लेके जा सकते हैं अभी? जी हाँ, क्यों नहीं। बस कुछ पेपर साइन करने होंगे। आप लोग आइए मेरे साथ। ओ मैनेजर, सावरी, संभालो अपने आप को। जरा यहाँ आना। एक्सक्यूज मी। इट्स ओके सावरी। नहीं, जी आप ऐसा नहीं कर सकते। ये भी तो बात हुई। इस बच्ची को सबसे पहले मैंने बुक किया था। पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक, समझे आप? सावरी जी, बच्चा कोई कार या फ्लैट नहीं है जिसे पहले से बुक किया जाए। और फिर ये अनाथ आश्रम आपको बच्चा चुनने का हक नहीं देता। जो बच्चा हम देते हैं वही लेना पड़ता है। और एडॉप्शन में पूजा का नंबर पहले था और गोद लेने वालों में इनका, इसलिए बच्ची इनकी हुई। अरे मगर हम तो आश्रम में इनसे पहले आए थे ना, तो उस हिसाब से तो लाइन में हम इनसे पहले हुए। आप ये बच्चा इनको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे आप इनको दे सकते हैं? पूजा पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक है। बोलिए ना प्रताप जी। हक तो आपका तब बनता जब आप इंटरव्यू में पास होती। कमेटी ने आपको फेल कर दिया है। आप बच्चा लेने के लायक नहीं। यही सच्चाई है। सावरी, प्रताप सावरी, जी, इट्स ओके सावरी। अभी मैं पूजा को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। देखो, ये देखो भाभी, मैं क्या क्या लेकर आई थी अपनी पूजा के लिए। देखो कितने सारे खिलौने हैं। भाभी वो जो मांगती ना, चाहे वो चीज कितनी भी महंगी क्यों ना होती, मैं उसे फौरन ला के देती, फौरन। भाभी तो फिर वो मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह सकती? भाभी, जो बच्ची मुझे चाहिए थी, जिसे देखकर मेरी ममता जागी थी, मेरी पूजा है वो। और उन्होंने मेरी पूजा को माधुरी को दे दिया। पूजा की माँ कहलाने के लायक मैं हूँ, वो माधुरी नहीं। बुआ साहब, आप उन दोनों को दोष क्यों दे रही है? उनकी क्या गलती है? और कम से कम हमें उस छोटी सी बच्ची के लिए खुश होना चाहिए कि वो इतने अच्छे घर में गई। और फिर अच्छी बात तो ये है कि वो यही जयपुर में है, आपके पास में है। देखिए ना, गोविंद जी ने अब तक उसे आपसे जोड़कर रखा है। बुआ साहब, हो सकता है कि आपको पूजा मिल जाए। बुआ साहब, आप तो मेरी माँ सम्मान है, और मैं जानती हूँ कि आपसे बढ़कर कोई और माँ हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं अब किसी भी बात से खुश नहीं हो सकती। मुझे बस इतना पता है कि मैं फेल हो गई। मैं किसी लायक ही नहीं हूँ भाभी। हे गोविंद जी, बुआसा के साथ जो हुआ, मैं नहीं कहती कि अच्छा हुआ, लेकिन आई होप इस बात का असर मेरे और राज पर न पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।